नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम भारत पाकिस्तान बंटवारे की दर्द भरी कहानी को समझेंगे कि कैसे एक देश दो टुकड़ों में बांट दिया गया। दोस्तों, यह कहानी एक ऐसे देश की है जो कभी अखंड था, जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख एक साथ रहते थे और उसका नाम था हिंदुस्तान। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि जब 1947 में ये एक देश को दो भागों में बांट दिया गया, एक हिंदुस्तान और एक पाकिस्तान। दोस्तों, कभी अमृतसर की गलियों में मंदिर की घंटी और मस्जिद की अजान एक साथ गूंजती थी। लाहौर के बाजारों में हिंदू मिठाई बेचता था तो मुस्लिम कपड़ा बेचता था। लोगों के लिए धर्म मायने नहीं रखती थी, लोगों के लिए इंसानियत मायने रखती थी। लेकिन फिर आई अंग्रेजी हुकूमत और उन्होंने इंसानियत के बीच जहर घोलने का कार्य किया। दोस्तों, 1857 के बाद भारत पर पूरी तरह अंग्रेजों का कब्जा हो गया और अंग्रेजों ने एक जाल बुनना शुरू कर दिया जो था डिवाइड एंड रूल, फूट डालो राज करो की नीति। हिंदू मुस्लिमों में धीरे धीरे अंग्रेजों ने इस नीति के जरिए फासला बढ़ाने लगे और बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल लीडर थे जिनके बीच नफरत का बीज बढ़ने लगा। अंग्रेजों ने मोहम्मद अली जिन्ना को इस कदर भड़का दिया कि मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान जैसे देश का मांग करना शुरू कर दिए। उन्होंने बोला कि मुस्लिम अलग है, इसका अलग देश होना चाहिए। और 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना ने एक अलग देश की मांग करना शुरू कर दिए। दोस्तों, जब 1947 में देश आजाद होने की स्थिति आई, जहां लोग बहुत खुश थे, तो वहीं दूसरी तरफ ये एक अखंड देश दो भागों में बांट दिया गया। ये खुशियां ज्यादा देर तक नहीं रह पाई। गांधी जी ने बहुत प्रयास किया कि देश का बंटवारा ना हो, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना इस बात पर अड़े रहे और फिर 14-15 अगस्त की रात को भारत आजाद तो हुआ, लेकिन साथ ही साथ दो टुकड़ों में बंट भी गया, एक हिंदुस्तान और एक पाकिस्तान। दोस्तों, लोगों को यह नहीं पता था कि जैसे ये देश आजाद हुआ, यहां पे हिंदू रह रहा है, यहां पे बहुत सारे मुस्लिम रह रहे हैं। इनको नहीं पता है कि ये देश दोनों बांट दिए गए हैं और फिर स्टार्ट होती है खून की होली। ऐसा मोमेंट आ गया कि पाकिस्तान में हिंदुओं को मारा जाने लगा और हिंदुस्तान में मुस्लिमों को मारा जाने लगा। मुस्लिम हिंदुस्तान छोड़कर पाकिस्तान जाने लगे और हिंदू पाकिस्तान छोड़कर हिंदुस्तान आने लगे। लेकिन इस सफर में कोई जिंदा नहीं बचा। कई मां ने अपने बच्चे खो दिए तो कई पत्नी ने अपने पति खो दिए और कई परिवार ने अपनी पूरी परिवार खो दी। बंगाल की रेल पटरियों पर लाशें बिछी पड़ी थी। ये इस बंटवारे ने एक मैसेज तो समझा ही दिया कि नफरत का अंजाम सिर्फ बर्बादी ही होता है। और आज तक भारत में ये नफरती बीज देखने को मिलते आ रहा है। आज भी आप धर्म की लड़ाई लगातार देखते आ रहे हैं। किस कदर ये देश एक समय अखंड हुआ करता था और आज के समय में इन दो देशों को ऐसा हालत पे ला दिया गया है कि ये दोनों देश एक दूसरे को मारने के लिए, बर्बाद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। दोस्तों, आप सोच सकते हैं कि अगर ये दोनों देश अलग नहीं हुए होते तो आज भारत को इतना ज्यादा पैसा आर्मी पे और
आर्म्स एंड अम्युनिशन पे खर्च करने की आवश्यकता नहीं होती। वो सारा पैसा एजुकेशन पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे और अन्य ऐसे डेवलपमेंट पे प्रयोग किया जाता। लेकिन कहीं न कहीं इस बंटवारे से आज भारत और पाकिस्तान आपसी मतभेद में उलझे पड़े हुए हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान की हालत क्या हो चुकी है। लोगों के पास खाने के लिए आटा नहीं है, गाड़ियां तो हैं लेकिन डलवाने के लिए तेल नहीं है। लेकिन फिर भी एटीट्यूड और भारत को बर्बाद करने के लिए पाकिस्तान हमेशा जहर उगलता रहता है। कभी जम्मू कश्मीर को लेकर के, तो कभी कई अन्य चीजों को लेकर के वो भारत को हमेशा टारगेट करता रहता है। दोस्तों, देश में किसी भी चीज की कमी नहीं थी। भारत एक सोने की चिड़िया होती थी। लेकिन कैसे अंग्रेजों की इस नीति से ये दोनों आज एक समय में गुलाम भारत ये बन गया और आज पाकिस्तान कटोरा लेकर के वर्ल्ड में जाकर के वर्ल्ड बैंक से भीख मांगता रहता है। तो दोस्तों, ये रही पूरी बंटवारे की कहानी और आज की स्थिति कि बंटवारे के बाद आज भारत और पाकिस्तान की स्थिति क्या है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।